दोस्तों, आज एक ऐसा विषय पे मैं चर्चा करना चाहता हूं जो लगभग हर रोज समाचार पत्रों में, मीडिया में या व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर आत्महत्या देखने को मिलती है। कोई न कोई लोग आत्महत्या करते हैं और अपना एक पवित्र जीवन जो कुदरत की देन है, बड़े समय के बाद लोग कहते हैं कि कितनी योनि का भ्रमण करने के बाद मनुष्य जन्म इंसान को मिलता है और ऐसा पवित्र जीवन जो कुदरत ने हमें दिया है, प्रभु ने हमें दिया है, उसे नष्ट करने का हमारा हाथ में कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी दिन प्रतिदिन ये समाचार मिलता है कि किसी ने कर्जदार उसे परेशान करते थे और इस परेशानी के कारण उसने आत्महत्या कर दी। तो कभी समाचार मिलता है कि परीक्षा में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, यानी कि फेल हो गया, इसलिए आत्महत्या करते हैं। कोई प्रेमी अगर प्रेम करने से इनकार कर देवे तो लड़की या लड़का वो आत्महत्या करते हैं। कभी पति पत्नी के बीच में तनाव होता है, तब पति या पत्नी आत्महत्या करती है। कभी बच्चों को माता पिता किसी बात में डांटते हैं, समझाने का प्रयत्न करते हैं, कुछ चीज मांगते हैं तो नहीं देते, तब वो लड़का लड़की आत्महत्या करते हैं। कभी किसी को किसी चीज का आघात लग जाए, सदमा को बर्दाश्त न कर सके, तब वो आत्महत्या कर देते हैं। यानी कि आत्महत्या का सिलसिला बरसों से है, यह भी बंद नहीं हुआ है। सरकार ने आत्महत्या करना गुनाह बताया, गुनाह होता भी है, गुनाह दर्ज भी होता है, लेकिन जो खुद मरने चला है उसको सरकार भी क्या सजा करे। उसे समझाकर घर वापस भेजते हैं और कुछ लोग तो बार बार प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो मर नहीं सकते। कुछ लोग ब्रिज पर यानी नदी के पुल पर से कूदकर पानी में डूबकर आत्महत्या करते हैं, कोई कुएं में डूबकर आत्महत्या करते हैं, कोई ऊंची जगह पे से गिरकर आत्महत्या करते हैं। और आज तो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंगें बन रही है शहरों में, 20 मंजिला 30 मंजिला, ऊपर से कूद के मरते हैं। तो ये बड़ी दुखद घटनाएं हैं। समाज इसके लिए चिंता करनी चाहिए, इसका अभ्यास भी करना चाहिए, इसे रोकने के लिए कुछ प्रयत्न करना चाहिए। मेरे एक साथी थे, बुजुर्ग साथी तो नहीं कहूंगा, लेकिन बुजुर्ग थे। मैं जहाँ बिजनेस करता था वहाँ बगल में उनका भी बिजनेस था। तो दोपहर को मैं कभी फ्री हो जाता तो उनके पास में बैठने जाता, क्योंकि उनके पास इतनी अच्छी अच्छी बातें आती थी कि मैं सुनता ही रहता था। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, मेरा नाम रतिलाल वर्मा, इसलिए मुझे वो रतिलाल कह के बुलाते थे। तो मुझे उन्होंने कहा, रतिलाल एक काम कर, क्योंकि मेरा जो बिजनेस था ऐसी जगह पे था जमालपुर के अंदर, और वहां से कांकरिया तालाब नजदीक था। 2 दिन 4 दिन में कोई ना कोई आके कांकरिया में गिरता था। एक और कांकरिया था, दूसरी ओर नदी थी, तो ब्रिज पे से गिरता था, कोई कांकरिया में मरता था, या कोई अपने आप को ऊपर केरोसिन डाल के मरता था। तो उन्होंने मुझे एक राय दी, लगभग 30 साल पहले की मैं बात करता हूं,
कि तू एक केंद्र खोल मेरा, कैसा कि अपघात निवारण केंद्र, जिससे लोगों को जो अपघात करना चाहता है वो आके तुझे मिलेंगे और उसे पूछ कि तू क्यों अपघात करना चाहता है। तो आगे मैंने जो आपको बताया प्रश्न, हर बात है अपघात करने के कारण बताया, कर्ज है, प्रेम है, निष्फलता है, अलगता है, ये सब कारण अधिकतर होते हैं। तो उसको समझाओ भाई, कर्ज वाला कोई मार नहीं डालता, इसलिए तुझे मरने की कोई जरूरत नहीं है, शिकायत कर, तुझे प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर लड़का लड़की को प्रेम में धोखा हुआ तो उसको बताना है कि क्या वही एक लड़की है तो अपने जीवन में है, अथवा वही एक लड़का अपने जीवन में है। कुदरत ने बहुत सारे लड़के और लड़कियों को जन्म दिया है, तू नहीं तो और सही, इसके पीछे मरकर क्यों पागल बन रहा है। फिर वो मुझे कहते कि लटक के मरते हैं। वो उसको कहना, अरे भाई तो लटक के मरेगा तो बुरी तरह मरेगा, इससे कर प्रभु का भजन कर और प्रभु की याद में खाना छोड़ दे, तो कहा तो प्रभु मिलेंगे, या तो तू मृत्यु चाहता है तो तुझे मृत्यु मिलेगी। इस तरह बहुत सारे उन्होंने मुझे उदाहरण दिए थे, लेकिन मैं ऐसी कोई संस्था तो खड़ी नहीं की। लेकिन आज हर जगह छोटे मोटे मंडल संस्था बना के लोग बैठे हैं, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर पुल में, हर जगह संस्था बना के लोग बैठे हैं। किसी ने सेवा का नाम दिया, किसी ने दूसरा नाम दिया। तो उन्हें अपना एक उद्देश्य ये भी रखना चाहिए कि हम आत्महत्या निवारण केंद्र चलाते हैं, तो जिसे भी आत्महत्या करने की इच्छा हो वो आकर हमें मिले। ये मेरा एक नम्र निवेदन है सामाजिक संस्थाओं को और संस्था चलाने वालों को। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अभ्यास करना चाहा कि भाई आत्महत्या क्यों होती है और कैसे हुई। तो मिली जानकारी के मुताबिक मैं आपके ये बात बताना चाहता हूँ कि 10 लाख लोग हर वर्ष आत्महत्या करते हैं, जिस कारण से यह दुनिया का 10वें नंबर का मानव मृत्यु का कारण है। मानव मृत्यु के कारण बताए अलग अलग मानव का मृत्यु किस तरह होता है, उसमें इसको 10वां नंबर दिया गया है। पुरुषों से महिलाओं में इसकी दर अधिक है। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में इसके होने का संभावना 3 से 4 गुना तक अधिक है। अनुमानतः प्रत्येक वर्ष 10 से 20 मिलियन गैर घातक आत्महत्या प्रयास होते हैं। 10 करोड़ों की संख्या होगी। युवाओं तथा महिलाओं में प्रयास अधिक आम है, जो मैंने आपको पहले बताया। परिणाम अच्छा नहीं आया स्कूल में, आत्महत्या कर दी। नौकरी नहीं मिल रही, आत्महत्या कर दी। इतिहास, सम्मान और जीवन का कार्य जैसे व्यापक अस्तित्व विषयों द्वारा आत्महत्या के विचारों पर प्रभाव पड़ता है। अब्राहमिक धर्म पारंपरिक रूप से आत्महत्या को ईश्वर के समक्ष किया जाने वाला पाप मानते हैं, क्योंकि वे जीवन की पवित्रता में विश्वास करते हैं। जापान में समुराई युग में सेप्पुकु को विफलता का प्रायश्चित या विरोध का एक रूप माना जाता था। सती जो कानूनन निषिद्ध है, जो अपने हिंदू धर्म में था, पति मर जाने के बाद उसे सती बनाया जाता था। वो इच्छा से करती थी, कभी जबरदस्ती से उसे सती बनने के लिए दबाव डाला जाता था। तो ये हिंदू दाह संस्कार है, जो पति की चिता पर विधवा द्वारा खुद को बलिदान करने से वो पवित्र माना जाता था।
आत्महत्या लैटिन में सुइसिडियम से, जिसका अर्थ है स्वयं को मारना, जानबूझकर अपनी मृत्यु का कारण बनने के लिए कार्य करना है। आत्महत्या अक्सर निराशा के चलते ही की जाती है, जिसके लिए अवसाद, द्विध्रुवीय विकार, मनोभाजन, शराब की लत या मादक दवाओं का सेवन जैसे मानसिक विकारों को जिम्मेदार ठहराया गया है। तनाव के कारण जैसे वित्तीय कठिनाइयां या पारंपरिक संबंधों में परेशानियों की भी अक्सर एक भूमिका होती है। आत्महत्या का रोकने के प्रयासों में आग्नेयास्त्रों के तक पहुंच को सीमित करना, मानसिक बीमारी का उपचार करना तथा नशीली दवाओं के उपयोग को रोकना तथा आर्थिक विकास को बेहतर करना शामिल है। आत्महत्या करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि देशों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है और आंशिक रूप से उपलब्धता से संबंधित है। आम विधियों में निम्नलिखित शामिल है: लटकना, कीटनाशक जहर पीना और बंदूक से अपने आप को गोली मारकर हत्या करना। लगभग 8 लाख से ज्यादा किस्से इस संबंधित में है। यह अपनी इच्छा या परिवार व समाज के दबाव में किया जाता है। आत्महत्या और आत्महत्या का प्रयास पूर्व में आपराधिक रूप से दंडनीय था, लेकिन पश्चिमी देशों में अब ऐसा नहीं है। बहुत से मुस्लिम देशों में यह आज भी दंडनीय अपराध है। 20वीं और 21वीं शताब्दी में आत्मदाह के रूप में आत्महत्या विरोध का एक तरीका है और कामिकेज और आत्मघाती बम विस्फोटकों फौजी या आतंकवादी युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये बात मैंने आपको बताई, लेकिन हमारे सबका एक फर्ज बनता है कि हमारे आसपास में अगर ऐसे कोई परिवार है, ऐसे कोई लोग हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है, तो उसे हमें आश्वासन देना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए और हमसे जिस तरह की हो सके ऐसी मदद करके उसको जीने की एक नई राह दिखानी चाहिए। धन्यवाद। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।